हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2D इसके बारे में आज हम समझेंगे। और इसके पहले भी हमने इस प्रश्नवाली के इस अध्याय के प्रश्नवाली 2A 2B और 2C कर चुके हैं। आज हम प्रश्नावली 2D प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन को समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इनवर्स फंक्शंस यानी कि प्रतिलोम फलन क्या होता है? यदि कोई फलन माना f सच दैट x टेंड्स टू y एकेकी या आच्छादक फलन है। एकेकी और आच्छादक फलन के बारे में आप अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि एक और ये भी दो समुच्चय है, ये एक फलन तैयार कर रहे हैं। ये x समझ लो, ये y समझ लो और ये फंक्शन है f। एकेकी कब होगा? जब इसके अवयव जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से संबंध रखते हैं, यानी कि x के प्रत्येक अवयव y के अवयव से जुड़े हुए हैं एक से, तो इसलिए इसको एकेकी कहते हैं। और आच्छादक कैसे होगा? उसको आच्छादक के लिए y to x इधर से इधर देखना है। तो हम देखेंगे कि ये पहला अवयव इस पहले से जुड़ा हुआ है और इसी का पहला अवयव दूसरे से भी जुड़ा हुआ है और ये तीसरा अवयव तीसरे से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर से भी जुड़े हुए हैं प्रत्येक अवयव, कोई भी शेष नहीं है। तो इसलिए ये फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है। इधर से एकेकी, तो अगर इधर से इधर बिलोंग करेंगे तो ये आच्छादक होगा, यानी कि y से। ठीक है, पहले वाले एकेकी के लिए x से और आच्छादक के लिए y से x की ओर। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम प्रतिचित्रण, और प्रतिचित्रण की द्वारा हमने ये बताया कि ये एकेकी और आच्छादक है। चलो ठीक है, ये तो हमने पहले पूर्व में पढ़ा है। तो हमने किया था कि प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन क्या है, तो हमने माना है कि माना f सच दैट x y एकेकी और आच्छादक फलन है, तब एक अद्वितीय फलन होता है। अद्वितीय अवयव जो होता है, जो x जो है किसका अवयव होता है? वो x का, x बिलोंग टू x के एक अद्वितीय इस प्रकार होता है, एक अद्वितीय अवयव इस प्रकार होता है कि y बिलोंग टू y से, और इसके लिए इस y बिलोंग टू y यानी कि y एक समुच्चय है, उसका एक अवयव है y। तो y बिलोंग टू y के लिए जो है f(x) बराबर किसके होता है? y के, क्योंकि ये जो फलन है वो आच्छादक है और आच्छादक होने के लिए हमारे पास में ये शर्त है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि y का x फलन f का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ f कहलाता है। इसे प्रतीक f इनवर्स से व्यक्त करते हैं। इससे प्रतिलोम फलन को हम f इनवर्स से व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो पूरा इसको समीकरणीय रूप में लिखते हैं, तो इस प्रकार से f(x) = y, अर्थात इसका प्रतिलोम हो जाएगा f इनवर्स x f इनवर्स y = x। ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रतिलोम फलन। अब इसकी हम ये तो हमने समझाया, अब परिभाषा के रूप में लिखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या बनती है। परिभाषा में क्या है कि यदि f सच दैट x टेंड्स टू y एक एकेकी आच्छादक फलन हो, तो फलन f इनवर्स यानी कि उसका प्रतिलोम y टेंड्स टू x, जो प्रत्येक अवयव y बिलोंग टू y को x बिलोंग टू x के
अद्वितीय अवयव से संबंधित कराता है या संबंध संबंधित कराता है, जिसके कारण हम इसको, जिससे f इनवर्स जो y है उसको x के बराबर बताएंगे और यही f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। x f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। ये इस प्रकार से हम इसकी परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि यदि f सच दैट x टेंड्स टू y एक एके की आच्छादक फलन हो तो फलन f इनवर्स सच दैट y टेंड्स टू x, जो प्रत्येक अवयव y बिलोंग टू y को x बिलोंग टू x के अद्वितीय अवयव से संबंध कराता है, जिससे कि f इनवर्स y बराबर x f का प्रतिलोम फलन कहलाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम प्रश्नावली 2D के प्रश्नों को हल करते हैं और प्रश्न हमारा है, पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखेंगे, प्रश्नावली एक्सरसाइज 2D क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर पढ़ता हूँ, किताब में आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि यदि f सच दैट i टेंड्स टू i में fx बराबर एक्स स्क्वेयर के द्वारा परिभाषित फलन है, i मतलब पूर्णांक, तो हमारे को जो दिया गया है वो देखते हैं कि f सच दैट i टेंड्स टू i यानी कि पूर्णांक में fx बराबर एक्स स्क्वेयर द्वारा परिभाषित फलन है। मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूँ, केवल अपने को जो दिया है वो लिख रहा हूँ। तो परिभाषित फलन है, तब हमें मान ज्ञात करना है f इनवर्स 4 तथा f इनवर्स -9 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये हमें दिया गया है। हम सबसे पहले जो, चूँकि i पूर्णांक है और ये i भी पूर्णांक है, यानी कि हमारे पास में ये दोनों ही पूर्णांक है। यदि हम किसी जगह पर इसमें जैसे मान रखेंगे, जैसे मान लो i पूर्णांक 1 रखा तो उसका जो उत्तर आएगा 2, वो भी एक पूर्णांक होगा। यदि -1 रखेंगे तो हमारे पास में -1 का स्क्वायर 1 आएगा, ये भी एक पूर्णांक है। तो यानी कि ये जो फलन है वो एकेकी भी है, आच्छादक भी है, और एकेकी और आच्छादक है, इसलिए यह प्रतिलोम फलन कहलाएगा। अब प्रतिलोम फलन है, आच्छादक भी है, तो हम लिखेंगे इसको हल करते हुए, क्या लिखेंगे, चूँकि f आच्छादक है इसलिए fx जो है वो बराबर किसके, एक्स स्क्वायर के ले लेते हैं, क्योंकि हमें दिया गया fx बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि fx हमारे पास में 4 के बराबर है, तो ये fx की जगह पर जो हमारे पास में जो दिया गया है fx बराबर f इनवर्स का जो मान है 4 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यदि fx बराबर 4 हो तो हम fx की जगह पर 4 लिख देंगे, तो यह आ जाएगा आपके पास में 4 बराबर एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर 2 स्क्वायर, या x बराबर ±2। ठीक है, तो ये आया। तब हम उत्तर कैसे लिखेंगे, f इनवर्स 4 = -2 + 2, ये इसका f इनवर्स 4 का मान है। इसी प्रकार से दूसरा भी कर सकते हैं कि यदि fx बराबर -9 हो तब हम कैसे हल करेंगे। हम देखते हैं कि तब जो fx है वो हमारे पास में किसके बराबर है, -9, और fx किसके बराबर है, फलन हमारा किसके बराबर है, तो एक्स स्क्वायर के, तो इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर -9 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो 9 है वो किसी का वर्ग नहीं होता है, कोई ऐसी पूर्णांक नहीं है जिसका -9 वर्ग होता हो, सभी वर्ग हमारे प्लस में ही आते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे कि -9 है, परंतु ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है, ऐसा कोई भी पूर्णांक नहीं है जिसका वर्ग -9 हो। ठीक है,
अब ऐसा कोई वर्ग नहीं है और वर्ग नहीं है, इसलिए ये जो संबंध है या इसका जो इन्वर्स है वो हमारा एक रिक्त समुच्चय होगा, यानी कि -9 का जो इन्वर्स है एफ इन्वर्स, उसका एक जो संबंध होगा वो एक रिक्त समुच्चय से संबंध होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से दिया गया है, यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, एफ एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x-2, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स ज्ञात करना है। इसका हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है। ठीक है, ये प्रश्न है, आप किताब में अच्छे से देख लेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में ये जो वीडियो में हम उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको समझना है। हमें सबसे पहले दिया है, और दिया है हमें क्या है कि एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में एक फलन दे रखा है एफ एक्स बराबर सॉरी दूसरा नहीं, अपन ने तीसरा प्रश्न पढ़ लिया था। दूसरा इस प्रकार से, एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर में एफ एक्स बराबर x² + 5x + 9 के द्वारा परिभाषित है, तब एफ इनवर्स 1 और 3 तथा एफ इनवर्स 9 का मान हमें ज्ञात करना है। ये वाला प्रश्न है। ठीक है, तो एफ एक्स बराबर x² + 5x + 9 के द्वारा परिभाषित फलन है। ये इस प्रकार से। ठीक है, अब सबसे पहले हमें देखेंगे कि यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास में जो इन्वर्स दे रखा है, मान जो ज्ञात करना है एफ इन्वर्स 3 तथा एफ इन्वर्स 9 का, तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स जो है वो बराबर 3 के। तो एफ एक्स हमारे पास में है x² + 5x + 9, तो यहाँ पे आ जाएगा x² + 5x + 9 बराबर 3 के। पक्षांतर कर देते हैं, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x² + 5x + 9 - 3 बराबर 0 हो जाएगा, या x² + 5x + 6 6 हो जाएंगे। अब इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, x² + 3x + 2x + 6 = 0, 3 और 2 5, और 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, इस प्रकार से ये 6 प्राप्त हो जाएंगे। और इसमें से हम कॉमन लेते हैं पहले में से, तो x + 3, और दूसरे में से कॉमन लेंगे तो x + 3, 2 तिया 6। इस प्रकार से हमारे पास में जो गुणनखंडों का एक समूह प्राप्त होता है x + 3 x + 2 = 0, और इसको अब हल करते हैं हम, तो हमारे पास में मान आता है x + 3 = 0, तो x = -3, x + 2 = 0, तो x बराबर -2, ये हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में f इनवर्स 3 है उसका मान आया है, f इनवर्स 3 का मान आ रहा है -2 -3, ये समुच्चय हमें प्राप्त होते हैं इस प्रकार से। इसी तरह से एक और है, वो है हमारा एफ एक्स 9 के बराबर, 9 का मान निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि एफ एक्स बराबर 9 के है। एफ एक्स वही है x² + 9x 5x + 9, तो यहाँ लिखेंगे x² + 5x + 9 = 9 के। ये 9 से 9 कट जाएंगे, तो क्या बचा आपके पास में, x² 5x बराबर 0, x कॉमन x + 5, गुणनखंड 0 के बराबर कर लेंगे, x बराबर 0, x + 5 बराबर 0, तो x बराबर -5। ठीक है, तब हमारे पास में f इनवर्स 9 का जो मान आ रहा है वो आया है 0 और -5, ये -5 ये प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये इसका सवाल का हल होगा और ये हमें आंसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमने पूर्व में पढ़ लिया था, अब फिर से एक बार हम उसको पढ़ देते हैं और हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में
यदि एक्स वाई बिलोंग टू आर तो एफ इजिकल टू एक्स वाई सच दैट वाई इजिकल टू 3x-2 का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स ज्ञात करना है। प्रतिलोम फलन हमें ज्ञात करना है एफ इनवर्स। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3। हमें सबसे पहले तो लिखेंगे कि दिया है, तो हमें दिया हुआ क्या है कि एफ एक फलन है, फंक्शन है, जो कि r टेंड्स टू r में f बराबर x y सच दैट y इज इक्वल टू 3x-2, जहाँ पर x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं r से। r एवरी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमें दिया गया है कि ये जो फलन है जो दिया गया है वो एक जो फलन है वो हमारा कौन सा है, आच्छादक फलन है, और आच्छादक फलन होने से ये एक प्रतिलोम फलन भी होता है। आच्छादक की पहचान कैसे हो जाएगी, जैसे r से r में, यानी कि हम कोई भी मान यदि रखते हैं x की जगह पर तो हमें y का जो मान प्राप्त होगा वो r में से ही प्राप्त होगा, यानी कि हमें रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या का मान रखने पर एक वास्तविक संख्या ही हमें प्राप्त होगी, और वास्तविक संख्या के बारे में अच्छे से जानते ही आप। तो इसलिए r से r पर है, इसलिए ये जो फलन है वो एक आच्छादक फलन है, और आच्छादक है इसलिए प्रतिलोम फलन है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि चूंकि f(x) प्रतिलोम फलन है और प्रतिलोम फलन है इसलिए एक आच्छादक भी है, तो इसलिए f जो है आच्छादक भी है, और आच्छादक है तो आच्छादक का जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पे लगा देंगे, है ना। एक मैंने आपको उदाहरण से बता देता हूँ कि जैसे y इजिकल टू 3x-2 है हमारे पास में, अगर यदि x की जगह पर हम 1 रखते हैं तो y इजिकल टू 3(1-2), तो 3 में से 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3, तो क्या है आपके पास में 1। यदि आप 1 रखते हैं तो उसका संबंध 1 से होता है, ठीक है। इसी तरह से यदि आप -1 रख करके देखेंगे तो आप देखते हैं कि y 3-1-2, तो ये -3 और ये -2, तो ये मिल करके हो गए -5। अरे तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि आप इसे देख सकते हो। ये देखिए, जैसे आपने इधर से 1 रखा, फिर दूसरे नंबर पे -1 रखा, 1 रखने पर आपको क्या प्राप्त हो रहा है 1, और -1 रखने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपके -5, यानी कि इस a और ये समझ लो कि आपका b है। तो इसने एक जो फंक्शन फलन बनाया है वो 1 का 1 से संबंध है और -1 का -5 से, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये 1 ही भी है, और अगर इधर से देखेंगे तो 1 का 1 से ही है और -5 का 1 से -1 से, यानी कि आप देखेंगे कि इधर से भी कोई अवयव शेष नहीं बच रहा है, इधर से भी कोई शेष नहीं बच रहा है, इधर का कोई भी अवयव, ये जो अवयव है ये सभी सिंगल एक ही अवयव से संबंध रखते हैं, और इधर वाले भी 1 से ही संबंध रख रहे हैं। अगर ये 2 से रखते तो भी आच्छादक हो जाता है इधर से, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आच्छादक हमें कहलाता है। ये एक तरह से हमने समझाने के लिए आपको बता दिया। अब इसमें हम मान रखते हैं, देखिए कैसे। f आच्छादक है तो इसका जो सूत्र होता है वो देखेंगे f(x) बराबर y के, ये रख दिया। अब हमारे पास में जो y है, y का मान 3x-2 है, तो हम यहाँ पे f(x) की जगह पर वाला मान रख देंगे f(x) बराबर y के लिए। तो क्या आएगा आपके पास में, f(x) की जगह 3x-2 बराबर y के, या 3x बराबर y-2 के, या x बराबर y+2 के, तो x का माना जाएगा y+2/3, ठीक है। प्रतिलोम फलन की परिभाषा से अब हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो प्रतिलोम फलन की परिभाषा से हमें दिया गया कि f इनवर्स सच दैट r टेंड्स टू r, जबकि इसकी परिभाषा में जबकि x जो है वो बराबर है किसके, fy के। पहले x बराबर fy के अपने पास में आ गया, पहले y बराबर fx क्या था, आपकी बार प्रतिलोम फलन होने से x बराबर fy हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास में fy का मान, ठीक है, वो मान रख देंगे और फिर आगे संख्या वो लिख देंगे। तो x बराबर fy है, या हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1/3
एफ वाई बराबर इसका मान, एफ वाई बराबर 1/3 वाई प्लस 2, ये वाई प्लस 2/3 या 1/3 वाई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा मान होगा। तो आप क्या लिखेंगे, अतः एफ इनवर्स बराबर वाई एक्स, एक्स वाई था पहले, अब की बार प्रतिलोम फलन हो गया है तो इसलिए वाई एक्स हो जाएगा, वाई एक्स एक्स बराबर 1/3 वाई प्लस 2, ये इसका मान यहाँ पे आ जाएगा और इस प्रकार से इसका एफ इनवर्स हमें ज्ञात हो जाएगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 3। अब एक और देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। सभी इसी प्रकार से हैं, मिलते जुलते हैं और आच्छादक होता है तो प्रतिलोम हो जाता है और यदि प्रतिलोम हो जाता है तो आच्छादक हो जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी फलन जो होगा वो आच्छादक होगा तो ही प्रतिलोमी होता है और अब तभी हम उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि यदि एफ एक्स बराबर x - 1/x+1, जहाँ पर x जो है वो बराबर नहीं है 1 और -1 के, तब हमें सिद्ध करना है कि एफ ओ एफ इनवर्स तत्समक फलन है, एफ ओ एफ इनवर्स तत्समक फलन है, यह हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें ज्ञात करना शुरू करते हैं। आच्छादक है, आच्छादक है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे सूत्र इसका एफ एक्स बराबर वाई और y का मान हमारे पास में x - 1 और x+1 ये दिया गया है तो हम इसके मान रख देंगे और मान इस प्रकार से y एफ एक्स का मान x - y/x प्लस x - 1/x+1 क्रॉस गुणा कर देते हैं तो y x - 1 बराबर x+1 और बराबर x - 1 दिया जाएगा। फिर इसको थोड़ा और सरल करते हैं तो एक्स वाई प्लस वाई बराबर x - 1, फिर पक्षांतर कर देते हैं तो एक्स वाई माइनस एक्स बराबर -1 - वाई, ये -1 ये माइनस के वाई, इसमें से x को कॉमन ले लेंगे तो y - 1 हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 + y हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ाते हैं इसमें तो x बराबर आ जाएगा -1 + y/y -1, इसको भी इसके रूप में जमा लेते हैं, y पहले है तो y को बाद में कर देते हैं तो -1 1 + y/- कॉमन ले लेते हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 - y, ये माइनस माइनस हटा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास में x का मान आ रहा है 1 + y/1 - y, ये माना जाता है। अब जो हमें मान दे रखा है और उसकी परिभाषा से हम देखते हैं कि प्रतिलोम फलन की जो परिभाषा से उसके द्वारा प्रतिलोम फलन की परिभाषा से, चूँकि y बराबर किसके है, एफ एक्स के प्रतिलोम फलन में है ना, तो इस प्रकार से y बराबर एफ एक्स, तो प्रतिलोम फलन में क्या हो जाएगा आपका मान x बराबर एफ इनवर्स y के बराबर हो जाएगा और एफ इनवर्स y का मान हो जाएगा 1 + y और 1 - y है, ये x के लिए, तो इस प्रकार से माना जाएगा एफ इनवर्स x बराबर 1 + x/1 - y, y की जगह पर x आ जाएंगे, ये इस प्रकार से। अब आप मान निकाल सकते हो। अब एफ ओ एफ इनवर्स बराबर, इसको हम मान लेते हैं x के बराबर से, ठीक है, ये क्योंकि फलन x के लिए है। तो अब हो गया ये f, ये प्रतिलोम फलन के बाद जो है अब इसका हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया ये, तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स के लिए लिखेंगे एफ इनवर्स x और अब एफ इनवर्स का जो मान है, एफ इनवर्स x का जो मान ये यहाँ रख देते हैं, यह जाएगा आपका 1 + x/1 - x, ये मान रख दिया। अब फल जो फंक्शन है, फंक्शन x एफ एक्स बराबर हमारे पास में जो दिया गया है वो है 1 + x/1 - x, तो इसकी जगह पर बारी बारी से ये वाला मान रख देंगे हम
और इसको फिर आगे बढ़ा दीजिए, x माइनस वन अपान एक्स प्लस वन, ऐसा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस वन, तो आपके पास में x की जगह तो आ जाएगा वन प्लस एक्स अपान वन माइनस एक्स और माइनस के वन, और इसी तरह से नीचे भी वन प्लस एक्स अपान वन माइनस एक्स प्लस वन, ये जो मान रख दिया हमने एफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन था, तो उसकी जगह पर ये मान रख दिए। अब इसको हल करेंगे, इसके अपान में वन कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम ले रहे हैं, वन माइनस एक्स एलसीएम ले लिया, तो एक का तो वन प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, माइनस एक के साथ में गुणा हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन माइनस एक्स। ये आप यहाँ पे गुणा कर रहे हैं इसके अंदर, एक का इसमें और इसका इसमें, इसी तरह से इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे, नीचे भी एलसीएम आ गया वन माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स, वन से ये कट जाएंगे। अब वन प्लस एक्स माइनस वन प्लस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स। ठीक है, ये वन से वन हट जाएंगे, ये माइनस एक्स से एक्स कट जाएंगे, तो क्या है आपके पास में टू एक्स अपान टू, टू से टू भी कट गए, तो क्या बचा आपके पास में एक्स, और एक्स को हम किस रूप में लिख सकते हैं, आई एक्स यानी कि तत्समक फलन है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो एफ ओ एफ इनवर्स दे रखा है वो एक तत्समक फलन है। ये इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 4 हल होता है। एक प्रश्न और देखते हैं इसमें। अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो मिलते जुलते हैं, वो आप देख सकते हैं, आपको करना है। एक आध प्रश्न फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अभी हमने करा है 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम, फलन एफ एक्स बराबर 4x माइनस 7 एक्स बिलोंग टू आर का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 नए पेज से, क्वेश्चन नंबर 5 ये इस प्रकार से हमें इसमें दिया गया है कि एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स बराबर 4x माइनस 7 ये दिया गया है, और साथ में जो दिया गया है कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है r से, यानी कि जो x है वो बिलोंग कर रहा है r से यानी कि रियल नंबर से, और आगे दिया गया है हमें का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स हमें ज्ञात करना है ना। तो का प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो दिया गया है वो है एफ एक्स बराबर 4x माइनस 7, जहाँ x बिलोंग कर रहा है r से। सबसे पहले इसमें एक एक के लिए हम इसको देखते हैं कि माना कि x1 और x2 बिलोंग कर रहे हैं r से, दो ले लिए, इस समुच्चय में से दो संख्याएं ले ली हमने x1 और x2, यानी कि जैसे 1 ले लिया तो एक 2 ले लिया, है ना, इसे या 1 1 ले लिए या 1 2 ले लिए या 1 3 ले लिए, इस प्रकार से हमने कोई भी अवयव ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि x1 तो ये हो जाएगा fx1 बराबर fx2 के, ये इस प्रकार से। अब यहाँ देखोगे कि fx1 हो गया, यानी कि इसका मान है 4x1 माइनस 7, और इधर हो जाएगा आपके पास में fx2 माइनस 7, ये 4x2 माइनस 7, माइनस 7 से माइनस 7 कट जाएंगे, बचेंगे 4x1 बराबर 4x2, 4 से 4 भी कट जाएंगे, तो आया आपके पास में x1 बराबर x2, यानी कि फलन एक एक ही है। ये एक एक ही के लिए हमने किया, तो इसलिए फलन जो है वो एक एक ही है। ये हम पहचान कर रहे हैं कि प्रतिलोम फलन होने के लिए एक एक ही और आच्छादक होना जरूरी है। ये एक एक ही हो गया। अब पुनः हमें इसमें बताना है, क्योंकि हमें दिए नहीं रखा है कि किससे किसको लेना है। जैसे इसमें केवल x बिलोंग टू r कर रखा है, अगला जो y है वो y बिलोंग टू r हमारे पास में नहीं दिया गया, इसलिए हमें इसको एक एक ही और आच्छादक सिद्ध करना है। तो पुनः मान लिया था, अब की बार हमने मान रहे हैं, x तो दे रखा था लेकिन y नहीं दे रखा है, तो y के लिए हमने मान लिया कि y बिलोंग कर रहा है किससे, r से। तो इसके लिए हम हल करेंगे y के लिए। ठीक है, अब y के लिए हल करते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये सूत्र है आच्छादक के लिए, पहले एक ही के लिए अब आच्छादक के लिए। तो यहाँ पर एफ एक्स जो है वो हमारा है 4x माइनस 7 इज इक्वल टू वाई,
इसको पूरे को x के रूप में लाना है, तो हमने हल किया इसको, तो ये 4x बराबर y प्लस 7 या x इज इक्वल टू वाई प्लस 7/4। ठीक है, ये आ जाता है आपके पास। आप इसमें देख सकते हो कि यदि हम एक रियल वास्तविक संख्या अगर कोई भी लेते हैं, जैसे मान लो 1 लेते हैं, तो प्लस 7/4, तो ये 8/4 हो जाता है। 4 से 8 काटेंगे तो 2 बचेगा, यानी कि ये भी एक वास्तविक संख्या है ना। तो जो वास्तविक संख्या लेने पर वास्तविक संख्या ही हमें प्राप्त हो रही है, तो इसलिए ये एक फलन क्या है, आच्छादक है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और आर से बिलोंग कर रहा है तो लिख देंगे अतः फलन एफ आच्छादक, आच्छादक यानी कि ऑनटू आच्छादक है। अब आच्छादक है तो इसलिए जो लिखेंगे वो एफ एक्स जो है 4x - 7 प्रतिलोम हो गया है, प्रतिलोमीय है। ठीक है, अब प्रतिलोमी है तो हम इसको आसानी से अब ज्ञात कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि फिर से एफ एक्स बराबर वाई के, और इसमें हमने मान निकाल ही लिया है, और मान क्या लिखा है अपने, x बराबर एफ इनवर्स वाई के, ये x का मान, तो ये f इधर लगा है तो इन्वर्स हो गया, तो एफ इनवर्स वाई का हो गया। अब एफ इनवर्स वाई यानी कि हमारे पास में मान है, एफ इनवर्स वाई के लिए जो मान है वो है आपका y प्लस 7/4। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई का मान ये है, तो एफ इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, परिभाषा के अनुसार एफ इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा x प्लस 7/4। इस प्रकार से इसका प्रतिलोमी फलन हमें प्राप्त होता है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एक और आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके इसमें दिया गया है कि यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, इसमें दे रखा है आपको, यानी कि फलन एक आच्छादक होगा ही होगा। एफ एक्स बराबर 2x - 7/4 द्वारा परिभाषित फलन प्रतिलोमी है दे रखा है, तो एफ इनवर्स ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एफ इनवर्स ज्ञात करना है, जैसा कि अभी किया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास में एफ सच दैट r टेंड्स टू r ये हमें दिया गया है, और एक फलन इसके द्वारा परिभाषित है, एफ एक्स बराबर 2x - 7/4 के द्वारा परिभाषित है, यह हमें दिया गया है, परिभाषित है। और साथ में क्या है, प्रतिलोमी भी है। अब चूंकि जो फलन है एफ है वह प्रतिलोमी है, प्रतिलोमी है, और प्रतिलोमी है इसलिए जो एफ है वो आच्छादक भी है, आच्छादक भी है। अब आच्छादक है तो हमारा जो फार्मूला है आच्छादक का वो लिख देंगे कि एफ एक्स बराबर वाई के, और एफ एक्स का जो मान है वो लिख देंगे 2x - 7/4 इज इक्वल टू वाई के। अब इसको पूरे को x के रूप में लाना है, x के मान के रूप में, तो कैसे लिखेंगे, 2x - 7 इज इक्वल टू 4y, या 2x इज इक्वल टू 4y प्लस 7, या x इज इक्वल टू 4y प्लस 7/2, ये इसके रूप में आ गया हमारे पास, ये माना। तो इसका प्रतिलोमी फलन, अब चूंकि हम जानते हैं कि जो हमने लिखा है कि एफ एक्स बराबर किसके होता है, वाई के, तो x बराबर किसके हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के। ठीक है, अब x का मान क्या है हमारे पास में, 4y प्लस 2/2, तो इसका मान हो जाएगा 4y प्लस 2/2, है ना। तब f इनवर्स x यानी कि इसका प्रतिलोमी हो जाएगा 4x प्लस 2/2। 4x 7 है, 7, ये भी 7, तो यहाँ पे भी 7 हो जाएगा इस प्रकार से, और ये इसका प्रतिलोमी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार से एक और प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये समझाने का मतलब ये है कि मैंने जो सवाल बताए हैं आप इसके द्वारा जो एग्जाम्पल उदाहरण है वो करोगे, जिससे आपको और अच्छे से आपका डिवीजन हो जाएगा। मैंने उदाहरण एग्जाम्पल एक भी नहीं बताए हैं, वो आपको करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, प्रश्न पढ़ रहा हूँ मैं। यदि एफ एंड जी, एफ जी आर टेंड्स टू आर, दोनों ही फलन है, दो फलन है और दोनों के दोनों ही
रियल नंबर से रियल नंबर पे संबंध बना रहे हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 3/3, तो जी एक्स तथा जी एक्स बराबर 2x माइनस 3, जहाँ पे x बिलोंग टू आर, तब एफ ओ जी तथा जी ओ एफ का मान ज्ञात कीजिए। क्या एफ इनवर्स बराबर जी के है, ये भी हमें बताना है। ठीक है, इसमें दो उत्तर हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को इसके देखते हैं। हमें यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया है कि एफ और जी जो है वो सच दैट आर टेंड्स टू आर है, में एक फलन एफ एक्स जो है वो बराबर है एक्स प्लस 3/3, तथा दूसरा जो फलन है जी एक्स वो हमारे पास में है 2x माइनस 3। इसमें x जो है वो बिलोंग कर रहा है r से। ठीक है, तो सबसे पहले एफ ओ जी निकाल लेते हैं। एफ ओ जी एक्स बराबर एफ, मतलब ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, तो एफ फंक्शन जी एक्स हो जाएगा। अब जी एक्स का मान क्या है हमारे पास में 2x माइनस 3, इसकी जगह मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका एफ और 2x माइनस 3। अब एफ एक्स क्या है आपके पास में x प्लस 3/3, तो x की जगह पर ये रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास में x की जगह 2x माइनस 3 और प्लस 3/3, ये इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको और हल किया तो 2x माइनस 3 प्लस 3/3, 3 से 3 ये कट जाएंगे, तो क्या बचेगा आपके पास में 2x/3। ये तो आ गया आपका एफ ओ जी। और अब इसी प्रकार से एक और दे रखा है हमें जी ओ एफ, इसके लिए हम निकालते हैं, यानी कि कंपोजिशन ऑफ जी एंड एफ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जी और इसका फंक्शन हो गया एफ एक्स, ये कंपोजिशन ऑफ एफ एक्स। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए जी और एफ एक्स का मान देखेंगे तो हमारे पास में आ रहा है एक्स प्लस 3/3, या क्या, यानी कि अब जो जी एक्स है, जी एक्स आपके पास में क्या है 2x माइनस 3, तो x की जगह पर आपको ये वाला मान रखना है। ठीक है, तो अब मान रखते हैं हम और हल करते हैं। 2x प्लस 3/3 माइनस 3, 2 का x में 2x, 2 का 3 में 3 दूनी 6 बटे में 3 माइनस 3, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएंगे, ये एलसीएम 3 आ गया। अब 1 का 2x से गुणा करेंगे तो 2x प्लस 6, और 3 का 3 में करेंगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, और 2x माइनस 6 में से 9 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितना आएंगे माइनस के 3, और बटे में कितना आएंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो दोनों मान आ गए हैं और उसको हम आगे बढ़ाते हुए फिर देखेंगे कि अब क्या है। तो हमें एक मान एफ ओ जी भी निकाल लिया हमने और जी ओ एफ भी निकाल लिया है हमने, और अब हमें निकालना था इसमें एफ ओ जी और जी ओ एफ, क्वेश्चन नंबर 8 में है ना। एफ ओ जी हो गया, जी ओ एफ हो गया, ये मान दोनों हो गए। क्या एफ इनवर्स बराबर जी के है, अब इसका एफ इनवर्स निकालते हैं। एफ इनवर्स जी के बराबर है क्या, ये देखते हैं। अब इसमें क्या है कि चूंकि जो फलन है वो अक्षादक है, क्योंकि हमें पास में जो r टेंड्स टू r है, यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर है, तो इसलिए फलन क्या है अक्षादक है, प्रतिलोमी है, और प्रतिलोमी है इसलिए ये अक्षादक भी है। और अक्षादक है तो हमारा जो सूत्र है अक्षादक का वो लिख देंगे कि एफ एक्स बराबर किसके, y के, तो y का मान निकालेंगे। एफ एक्स का मान हमारे पास में दिया गया है, हमें अच्छे से मालूम है एफ एक्स बराबर क्या है x प्लस 3/3 बराबर y के। इसको और हल किया हमने, x के रूप में लाना है हमें, तो ये हो जाएगा 3 का उधर, तो x प्लस 3 बराबर 3y के, या x बराबर 3y/3 के। ठीक है, तो x प्लस 3y, और ये जाएगा हमारे पास में 3y, पक्षांतर होगा तो 3y माइनस 3 के रूप में आ जाएगा। तो ये तो x हो गया, तो f इनवर्स y इसी में मान रख देंगे कि ये x का मान है, तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा आपके पास में, f इनवर्स y का मान आ रहा है 3y माइनस 3 के। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एफ एक्स बराबर y के है, तो जो x हो जाएगा
वो किसके हो जाएगा, एफ इनवर्स वाई के बराबर हो जाएगा। तो ये एफ इनवर्स वाई बराबर 3y माइनस 3 आ गया। अब ये 3y माइनस 3 आया तो एफ इनवर्स है, तो इसलिए एफ इनवर्स x का मान जो हो जाएगा वो 3x माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3x माइनस 3 एफ इनवर्स का मान है और gx का मान है आपके पास में, ये रहा gx का मान। आप देखें gx का मान क्या है, 2x माइनस 3, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि इसलिए f इनवर्स बराबर नहीं है किसके, g के, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखेंगे कि हमारे पास में प्रश्न इस प्रकार से है, यदि f सच दैट r टेंड्स टू r, ये भी r टेंड्स टू r ही है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पे, यानी कि हम कोई भी मान रखेंगे तो आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि ये प्रतिलोमी फलन है, और प्रतिलोमी है यानी कि आच्छादक भी है। तो इस प्रकार से कोई भी फंक्शन यदि प्रतिलोमी होगा तो वो आच्छादक भी होगा ही होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें जो दिया गया है, यहाँ हमें दिया है कि f सच दैट r टेंड्स टू r में fx एक फलन जो है वो 10x प्लस 7 के द्वारा परिभाषित है, ये हमें दिया गया है, ये परिभाषित हो गया। अब साथ ही हमें एक और चीज़ दे रखी है, इसमें साथ ही हमें दिया गया है कि GOF बराबर दे रखा है FOG के, और ये है एक तत्समक फलन है, वो भी एक रियल नंबर के लिए है। ठीक है, तो अब हम इनके मान रखते हैं, मान लेते हैं कि इसको ये फलन x के लिए, तो GOFX बराबर मान लेते हैं FOG x के, ये तो ये भी हो जाएगा IR किसके लिए, x के लिए। ठीक है, अब हम केवल इसको और इसको ले लेते हैं क्योंकि मान ही इसका निकालना है हमें। तब आगे बढ़ते हुए लिखेंगे कि GOFX बराबर IRX तत्समक फलन है ये, है ना, जहाँ पर क्या हो रहा है कि फॉर एवरी x जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, R से, दिया गया है हमें प्रश्न में। अब ये GOF यानी कि ये कंपोजिशन ऑफ G एंड F है, तो G का जो फंक्शन fx, ये G का फंक्शन हो गया, बराबर I R और किससे, x से, ये। ठीक है, अब G fx का मान आपके पास में है 10x प्लस 7, ये है, और ये किसके बराबर होए, इसका मान x के बराबर हो जाएगा। बस अब इसके आधार पर हम मान रखेंगे और हल करेंगे और उत्तर बताएंगे। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि जो fx है, चूँकि हम जानते हैं कि जो fx है वो बराबर किसके है, y के, तो y जो मान है हमारा fx का मान वो क्या है, 10x प्लस 7 है। ठीक है, तो 10x प्लस जो 7 मान है, तो अब इसको और हल करते हैं, x के रूप में लाते हैं। मैं पीछे आपको ये से जैसे ये देखिए fx बराबर y, है ना, ये इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, तो पक्षांतर किया हमने, तो y माइनस 7 बराबर 10x हो गया, तो x बराबर आ जाएगा y माइनस 7/10, यह है। ठीक है, तो हमारे पास में जो GY है, G और Y का मतलब आपके पास में क्या है, 10x, अभी हमने मान लिखा है, y बराबर किसके लिखा हमने, 10x प्लस 7 के, ये अपने शुरू में ही यहाँ पे मान लिखा, ये लिखा कि y बराबर 10x प्लस 7। ठीक है, ये तो इसका मान अपन ने यहाँ रख देंगे, GX की GY की ये रख दिया। अब GY बराबर हमारे पास में आया है y माइनस 7/10, ये GY का मान आ गया। तो इसलिए इसका जो प्रतिलोम होगा वो क्या हो जाएगा, GX, तो GX बराबर क्या होगा, x माइनस 7/10, और इसी प्रकार से ये मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये थे हमारे प्रश्नावली 2D के प्रश्न जो हमने हल किए, और इसके आधार पर आप और अन्य प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली
अध्याय 2 की प्रश्नावली 2D को समाप्त किया है और आशा है आप सभी को ये समझ में आएगी अच्छे से और इसके आधार पर उदाहरण जो है वो आप प्रयास करेंगे करने का। धन्यवाद।